हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीओमेंट इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टेली सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को थंबनेल में दिख रहा है कि आज के हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि अगर GSTR 3B की अगर मैं रिटर्न 20/5/2021 के बाद फाइल करता हूँ, 20 मई 2021 के बाद फाइल करता हूँ, कौन सी रिटर्न? अप्रैल का GSTR 3B, तो किसको कितना इंटरेस्ट और लेट फीस देना पड़ेगा, चाहे वो QRMP में है चाहे वो मंथली स्कीम के अंदर है। सो कितना किसको इंटरेस्ट फीस और लेट फीस देना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल सी आसान सी भाषा में आज हम समझने वाले हैं कि अगर अप्रैल का GSTR 3B मैं 20 मई के बाद अगर फाइल करता हूँ तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं और क्या क्या मेरे को प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है। तो वीडियो की फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं और बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझेंगे आराम से मज़े के साथ कि भैया 3B अगर 20 मई के बाद फाइल करते हैं तो क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए भैया फटाफट चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भैया टाइप ऑफ डीलर कितने हैं। दो तरीके के डीलर होते हैं, एक है रेगुलर डीलर, एक है कंपोजिशन डीलर। 3B कौन फाइल करेगा? रेगुलर डीलर। तो कंपोजिशन वाला चैप्टर तो साइड में अभी आप छोड़ दो, हमें क्या फाइल करनी है? 3B। और 3B कौन फाइल करेगा? रेगुलर डीलर। तो भैया अब गवर्नमेंट के हिसाब से रेगुलर डीलर में भी दो तरीके के डीलर हैं, एक वो डीलर जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से छोटे व्यापारी हैं, एक वो डीलर जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से बड़े व्यापारी हैं। छोटे व्यापारी कौन से हैं भैया? जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है वो गवर्नमेंट के लिए छोटे व्यापारी है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है वो गवर्नमेंट के लिए बड़े व्यापारी हैं। तो अब दोनों का 3B फाइल करने का तरीका अलग अलग है। सर ऐसा क्यों है वो समझ लो भैया। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो आप दो तरीके से स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो। एक है भैया आप तो या तो QRMP में ऑप्ट इन हो जाओ या QRMP से आउट हो जाए। QRMP क्या है सर? QRMP के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट पड़ी है, बट क्योंकि हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई नया सब्सक्राइबर होता है, कोई ना कोई नया व्यक्ति होता है, तो उसको भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देना भैया जरूरी है। तो QRMP क्या है? QRMP है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। सर ये क्या चीज़ है, हमें समझ में नहीं आई। तो भैया क्वार्टरली रिटर्न GSTR 1 और GSTR 3B आप कैसे फाइल करोगे? क्वार्टरली बेस पे फाइल करोगे। और GSTR 1 और GSTR 3B कैसे फाइल करोगे? क्वार्टरली बेस पे फाइल करोगे। पेमेंट कैसे करोगे भैया? मंथली पेमेंट करोगे। पेमेंट कैसे करोगे? मंथली पेमेंट करोगे। रिटर्न क्वार्टरली पेमेंट मंथली, इसलिए नाम बन गया क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो सर आपका क्या ख्याल है इस स्कीम के बारे में, कैसी लगी? भाई साहब अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो ये स्कीम मुझे बिल्कुल बेकार लगी। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है, बेकार क्यों है? तो भैया बेकारी के भी कुछ रीज़न है। QRMP में आपको रिलैक्सेशन कहाँ पे मिल रहा है? दो जगह पे मिल रहा है। नंबर एक, आपको GSTR 1 जो है वो मंथली की जगह क्वार्टरली फाइल करने पड़ी है, तो वो तो आप पहले भी करते थे। अगर आपका 1.5 करोड़ रुपए से कम का टर्नओवर था तो आप रिटर्न GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करते थे। पर यहाँ पे क्या है कि आपको GSTR 1 तो क्वार्टरली फाइल करनी है, पर आपको IFF जो है वो भी हालांकि ऑप्शनल है। आप जरूरी नहीं है कि हर मंथ उसको जो है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज़ करोगे। सर IFF क्या होता है? IFF वो होता है जिसमें आप B2B क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को सबमिट करते हो। मतलब आपकी इनवॉइसेस अपलोड करने के बेसिस पे आपका जो बायर है वो अपनी ITC को क्लेम करता है। तो इट बिकम मैंडेटरी फॉर यू दैट कि भैया आपको इनवॉइसेस IFF में हर महीने फाइल करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि भैया सामने वाला आपको डंडा कर देगा अगर उसको इनवॉइस नहीं मिलेंगे उसके 2 और 2B के अंदर, तो आपको कहेगा। तो कहने को IFF आपके लिए ऑप्शनल है, पर वो करनी आपको मंथली पड़ती है। हालांकि पहले क्या था, पहले 1.5 करोड़ रुपए से कम के टर्नओवर वालों को क्वार्टरली फाइल करनी पड़ती थी और वो प्योर क्वार्टरली थी। वो GSTR 1 प्योर क्वार्टरली थी। क्यों? क्योंकि वो डाटा 2A में रिफ्लेक्ट होता था और 2A में जो रिफ्लेक्ट डाटा होता था तो आप अपनी ITC 2A के हिसाब से क्लेम कर लिया करते थे। तो भैया अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो आप नंबर 1 आप ऑप्ट इन कर सकते हो, नंबर 2 ऑप्ट आउट कर सकते हो। QRMP का ओपिनियन मैंने आपको बताया। अगर QRMP में 2 रिलैक्सेशन है, नंबर 1 IFF का रिलैक्सेशन है, नंबर 1 भाई साहब GSTR 3B है, ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। तो GSTR 3B जो क्वार्टरली फाइल होती है वो सबसे बड़ी झंझट है QRMP की। क्यों है भाई साहब झंझट? वैसे तो IFF भी झंझट है। क्यों है झंझट? IFF इसलिए झंझट है कि आप अप्रैल की IFF अलग करोगे, मई की IFF अलग करोगे, जून में जाके तीनों को अलग करने बैठोगे तो अपना दिमाग और लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर GSTR 3B की बात करूँ तो GSTR 3B वैसे आपको क्या करना पड़ता है? मंथली फाइल करना पड़ता है। इसमें क्या क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा, पर पेमेंट 3 बार करना पड़ेगा। उसमें भी 2 मेथड हैं, एक फिक्स्ड मेथड, एक सेल्फ असेसमेंट मेथड। ये हालांकि सारा कुछ मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो QRMP वाला प्लेलिस्ट देख लेना। ओवरऑल एज पर माय ओपिनियन QRMP की जगह पे क्या होना चाहिए था? QRQP होना चाहिए था, क्वार्टरली रिटर्न क्वार्टरली पेमेंट। सोने पे सुहागा काम होता।
फिर भी अगर आप QRMP की अगर विशेषता सुनना चाहते हो तो इसमें एक खास बात है, अगर आप उसमें फिट होते हो तो आपके लिए QRMP अच्छी है। वो भाई साहब क्या है वो भी बता दो, जब इतना ज्ञान दे दिया तो वो भी सुन लो भैया। अगर आप ऐसे एक व्यापारी हो जिसका कि हर महीने टैक्स बनता ही नहीं है, मतलब आपकी ITC रहती है, ऐसा भी होता है भाई साहब, ऐसा भी होता है। अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई का जो टैक्स है वो इनवर्ड सप्लाई की अपेक्षा कम है तो आपका टैक्स नहीं बनेगा। अगर आपका टैक्स नहीं बनता तो आपके लिए QRMP अच्छी है, क्योंकि फिर आपको मंथली पेमेंट की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि अगर आपकी सप्लाई B2C है सारी, अगर आपकी सप्लाई B2C है सारी तो आपको IFF में इनवॉइस अपलोड नहीं करने पड़ेंगे। इनवॉइस अपलोड नहीं करने पड़ेंगे तो आपका इसका मतलब GSTR 1 भी आपकी क्या हो गई, क्वार्टरली हो गई, और GSTR 3 भी आपकी क्या हो गई, क्वार्टरली हो गई, क्योंकि आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से QRMP अच्छी है, अदरवाइज QRMP किसी काम की नहीं है। ओवरऑल QRQP होना चाहिए, क्वार्टरली रिटर्न क्वार्टरली पेमेंट होना चाहिए। तो भैया जहाँ पे हम थे पॉइंट से थोड़ा सा आउट हो गए, हम आज बात करने वाले हैं कि 20 मई के बाद अगर मैं रिटर्न फाइल करता हूँ तो क्या होते हैं। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा दो तरीके के व्यापारी, एक व्यापारी छोटा एक बड़ा। छोटा मतलब 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर, बड़ा मतलब 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा टर्नओवर। छोटा व्यापारी है तो उसने दो काम करे होंगे, या तो उसने QRMP को ऑप्ट इन करा होगा या उसने QRMP को ऑप्ट आउट करा होगा। अगर उसने QRMP को ऑप्ट इन करा है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है ड्यू डेट्स के बारे में। क्यों नहीं है भाई साहब, क्योंकि 3B जो है वो क्वार्टरली बेस पे फाइल होगी, और अभी तो आप क्वार्टर के शुरू में पड़े हो, अप्रैल की रिटर्न फाइल करने लगे हो। तो अप्रैल मई जून के बाद सोचना, अगर जून तक कोरोना रहा तो कुछ डेट आपकी एक्सटेंड हो सकती है, अदरवाइज कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, अगर आप QRMP को आपने ऑप्ट आउट कर लिया है तो भाई साहब आपके लिए चिंता का विषय है, और आपको जो है GSTR 3 भी है वो आपको मंथली फाइल करने पड़ेगी। तो भाई साहब उसकी ड्यू डेट्स बताओ, उसके बारे में भाई साहब सुन लो फिर आप थोड़ा सा। उसका क्या है, अगर आपने QRMP ऑप्ट इन करा है तो लेट फीस जो है आपके लिए वेव्ड ऑफ जो की गई है वो Q4 मतलब जनवरी से मार्च वाले की वेव्ड ऑफ की गई है। कौन सा, जनवरी से मार्च, Q4 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021। जनवरी से मार्च की ड्यू डेट क्या होती है आपकी, 22 और 24 अप्रैल। वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया है 30 दिन के लिए। वहाँ पे आपकी 30 दिन की जो लेट फीस है वो वेव्ड कर दी गई है, ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, आपकी लेट फीस जो है वो वेव्ड कर दी गई है। मतलब आप 20 के बाद अगर रिटर्न फाइल करते हो जो लेट फीस आपके ऊपर लगता है वो वेव हो गया। हालांकि इंटरेस्ट का क्लॉज अभी भी अवेलेबल है, वो हम आगे बात करने वाले हैं। और अगर आपने स्कीम को ऑप्ट आउट करा हुआ है, छोटे व्यापारी हो, 5 करोड़ रुपये से कम के व्यापारी हो, स्कीम को ऑप्ट आउट करा हुआ है, तो उस केस के अंदर जो आपकी लेट फीस लगेगी, उस केस के अंदर जो आपकी लेट फीस है वो वेव्ड हुई है 30 डेज़ के लिए। कितने दिन के लिए, 30 डेज़ के लिए। कौन से महीने के लिए, मार्च और अप्रैल के। पर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो अप्रैल की बात कर रहे हैं। वैसे अगर मार्च की बात करें तो 20 अप्रैल आपकी ड्यू डेट बनती है, उसमें 30 दिन और जोड़ दो, आपकी लेट फीस जो है वो 30 दिन तक नहीं लगेगी, पर आपका इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कब लगता है और कितना लगेगा वो अभी हम आगे बात करने वाले हैं। अब भाई साहब बड़ा व्यापारी हूँ मैं तो 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का काम है, तो उस केस के अंदर जो आपको GSTR 3B है वो आपको कैसे फाइल करना पड़ती है, वो आपको फाइल करना पड़ती है मंथली बेस पे। मंथली बेस पे फाइल करोगे तो आपके लिए जो लेट फीस जो वेव्ड हुई है मार्च और अप्रैल के महीने के लिए, पर अभी हम अप्रैल के महीने की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब वो 15 दिन के लिए आपकी लेट फीस वेव्ड हुई है। मतलब अप्रैल की ड्यू डेट होती है 20 मई, 20 मई में आप 15 दिन जोड़ दो, 31 का महीना है तो आपका बन गया 4 जून। 4 जून तक अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो तो लेट फीस नहीं लगेगी। पर यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। क्या क्या चीज़ें हैं, नंबर 1 की इंटरेस्ट लगेगा, नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, GSTR 2B में डाटा नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा, 28 मई तक नहीं आएगा। उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक पिछला वीडियो दिया है, पर हम आज की वीडियो में भी उसको थोड़ा सा साथ लेके चलेंगे। आ जाओ भैया आगे कहाँ आ जाए भाई साहब, ये आगे आपके पास नोटिफिकेशन नंबर 9/2021 जो कि 1 मई को इशू करा गया था। वहाँ पे क्या है, वेवर ऑफ लेट फीस फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ GSTR 3B। ये नोटिफिकेशन किसके बारे में बता रहा है, लेट फीस को वेव्ड करने के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने 3 तरीके से लेट फीस वेव किया है, एक रेगुलर टैक्स पेयर, एक मंथली टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर क्या है 5 करोड़ रुपए से कम है, जिसका टर्नओवर क्या है 5 करोड़ रुपए से कम है। रेगुलर टैक्स पेयर पर मंथली स्कीम मतलब उसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। रेगुलर टैक्स पेयर पर QRMP स्कीम मतलब उसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उसको तो अभी रिटर्न फाइल करनी ही नहीं है। उसको रिटर्न कब फाइल करनी पड़ेगी, 3B जो है वो जून के बाद करना पड़ेगी, क्योंकि क्वार्टरली करना है, पर पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट मंथली करना पड़ेगा, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज है। तो अगर मैं बात करूं जिसका टर्नओवर भाई साहब 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, उसके लिए लेट फीस वेव्ड की गई है 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए उसके ऊपर लेट फीस नहीं लगेगी, पर इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट की बात आगे करेंगे, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि मैं ITC को क्लेम कैसे करूँ जब मेरा 2B नहीं है, 2B में ITC आई नहीं है, GSTR 3B ऑटो पे अपडेट नहीं हुआ है, GSTR 1 फाइल नहीं किया, तो भाई साहब मैं करूँ क्या। GSTR 1 की भी जो ड्यू डेट है वो आपकी 26 तारीख है, 15 दिन का एक्सटेंशन उसमें भी तो आपको मिला हुआ है। तो GSTR 1 की 26 तारीख है,
QRMP वालों के लिए IFF की 28 तारीख है, मेरे को 20 तारीख को रिटर्न फाइल करवा रहे हो। भाई साहब क्या करवाना चाहते हो? तो क्या करवाना चाहते कुछ नहीं है, टैक्स पे कर दो ईमानदारी से। मतलब कि अगर आपका नेट टैक्स निकल रहा है, अगर आपका टैक्स निकल रहा है, टैक्स कब निकलता है? नेट टैक्स। अगर आपकी लायबिलिटी आपकी ITC से भी ज़्यादा, ITC को सेट ऑफ करने के बाद भी आपकी लायबिलिटी बच रही है, तो आपका नेट टैक्स लायबिलिटी होती है। नेट टैक्स अगर आपको देना है तो उस केस में अगर आप 20 तारीख के बाद एक दिन भी ऊपर निकल गए तो भाई साहब गवर्नमेंट आपसे लेगी इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट में कुछ जो है गवर्नमेंट ने आपको रिलीफ दिया है, उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। पर अगर मुद्दे की बात करूं तो 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको 20 तारीख को अपनी 3B फाइल करनी है। अब रही ITC की बात, वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई थी कि एक नोटिफिकेशन इशू हो सकता है कि अप्रैल हो चुका है कि अप्रैल के महीने के अंदर आप ITC सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे ले सकते हो। वो नोटिफिकेशन मैं अभी आपको दिखा दूंगा। अब बात आती है कि भैया मैं रेगुलर हूँ, मेरा टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है और मैं मंथली फाइल करता हूँ, तो उस केस में जो आपको लेट फीस वेव्ड की गई है वो 30 दिन के लिए की गई है और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट भी 15 दिन के लिए गवर्नमेंट जो है वो नहीं लेगी। तो यहाँ पे एक अच्छा रिलैक्सेशन है। वो हम इंटरेस्ट वाली बात अभी आगे करेंगे, अभी लेट फीस की मैं आपसे वेव्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर रेगुलर टैक्स पेयर QRMP हो तो भाई साहब फिर तो आपको 3B फाइल करनी नहीं है। तो पूछ क्यों आए को रहे हो? 3B फाइल ही नहीं करनी। 3B आपको कब फाइल करनी है? अप्रैल, मई, जून के बाद जुलाई में। अगर कोरोना भाई साहब रहे तो फिर तो हो सकता है कि जुलाई में आके कुछ डेट आपकी एक्सटेंड हो जाए। अगर नहीं रहे तो अभी जो है Q4 के लिए वैसे तो भगवान करे भैया, प्रार्थना है कि चला जा भैया, हमारे देश से बार बार घूम घूम के आ जाता है, भग जाए यहाँ से, भग ही जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर टैक्स पेयर अगर QRMP में है और उसकी ड्यू डेट अभी आई नहीं है, पर Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आपको 30 दिन का जो है लेट फीस का वेव्ड किया गया है, जो कि आपकी 20 अप्रैल थी, उसमें 30 दिन और जोड़ दो, वो आगे तक आपकी चली गई है। इसी तरीके से वहाँ पे इंटरेस्ट में भी आपको जो है रिलीफ मिला है। अब बात कर लो भाई साहब इंटरेस्ट की। ये चैप्टर अच्छे से समझ लेना आप कि लेट फीस 15 दिन की वेव्ड हुई है, पर लेट फीस 15 दिन की वेव्ड हुई है, पर मैं 2B जो है वो मेरी जनरेट नहीं होगी, ना मैंने GST 1 फाइल करा है, तो मेरे को ITC कैसे क्लेम करना है? ITC के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है कि अप्रैल की ITC आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे क्लेम कर लो। मई की जब आप 3B फाइल करोगे तो अप्रैल और मई का ITC मिला के 2B से 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बात कर लो भैया, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ GST। नोटिफिकेशन नंबर क्या है भैया? 8 कब इशू हुआ था? 1 मई को इशू हुआ था। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें भाई साहब थोड़ा सा पेचीदा मामला कर दिया है कि रेगुलर टैक्स पेयर जो है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उसके लिए इंटरेस्ट जो है वो हटाया नहीं गया, निल नहीं किया गया है। पहले 15 दिन भी उसको 9% देना पड़ेगा। सो ओवरऑल अगर आपका नेट टैक्स बन रहा है, मतलब आपकी ITC कम है और लायबिलिटी आपकी ज़्यादा है, जो कि ITC से सेट ऑफ करने के बाद भी आपका टैक्स बनना है, तो आप अपनी रिटर्न 20 तारीख से पहले फाइल कर दो और ITC सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे ले लो। ठीक है, और अगर आपका टैक्स नहीं बनना है तो फिर तो आपको 15 दिन का रिलीफ मिला ही हुआ है और आपके ऊपर इंटरेस्ट लागू नहीं होगी, तो आप वो 15 दिन का फ़ायदा ले सकते हो। और 15 दिन के बाद भाई साहब लगेंगे 18% पर एनम के हिसाब से, जो कि पहले भी लगते थे। और रेगुलर टैक्स पेयर अगर आप मंथली में हो रेगुलर टैक्स पेयर हो, मैंने आपको शुरू में बता दिया QRMP अगर ऑप्ट इन करा या ऑप्ट आउट करा वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप QRMP से ऑप्ट आउट हो, आपकी अपनी इच्छा है, वैसा मैं तो नहीं करूँगा ये फालतू की झंझट में कि मंथली पेमेंट करो, IFF करो, फिर लास्ट में जाके हटाओ इनवॉइस को, फिर मंथली वो सेल्फ असेसमेंट देखो, फिर फिक्स्ड मेथड देखो, दुनिया भर के रट्टे अपने से नहीं पलेंगे भाई साहब। अपन तो हैं मंथली वाले। मंथली में अगर हो आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है तो उसमें गवर्नमेंट ने आपको एक थोड़ी सी छूट दे दी है। वो छूट क्या है कि आपकी लेट फीस 30 दिन के लिए वेव्ड है। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। पर आपको शुरू के 15 दिन ब्याज भी नहीं लिया जाएगा, शुरू के 15 दिन आपसे ब्याज भी नहीं लिया जाएगा और नेक्स्ट 15 दिन भैया 9% लेंगे भाई साहब, और अगर उसके बाद 18% पर एनम। पर ब्याज कब लगता है? ब्याज कब लगता है? जब आपका कैश में पेमेंट बन रहा हो। रेगुलर टैक्स पेयर अगर QRMP वाले हैं तो मार्च और अप्रैल 21 के लिए अगर उनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक का है तो उसके लिए तो 15 दिन भैया वही वाला सीन है। हालांकि इसकी जनवरी से जो इसको पेमेंट करना पड़ेगा PMT 06 के अगेंस्ट में, वहाँ पे रिलैक्सेशन है। हालांकि रिटर्न तो उसको फाइल करनी ही नहीं है, क्योंकि अगर QRMP के अंदर है तो अप्रैल मई की रिटर्न तो फाइल नहीं करनी, पर उसको पेमेंट करना है। इसलिए ये स्कीम मुझे बहुत बुरी लगती है। अगर ये पेमेंट भी क्वार्टरली तो कुछ मजा है, जो फायदा मिलना वो तो मिला ही नहीं ना। तो 3B हमें क्वार्टरली फाइल करनी है, जब मैं सेल्फ असेसमेंट कर लूँगा तो 3B फाइल कहाँ से करूँगा? फिर तो पूरी मेहनत कर लूँगा, फिर एक बटन और दबा लूँगा रिटर्न फाइलिंग का। सो अगर आपने QRMP को ऑप्ट इन करा हुआ है तो उस केस में आपको जो पैसे, जो चालान, जो मंथली पेमेंट जो करना होता है उसमें शुरुआती 15 दिन तक आपको कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद भाई साहब आपसे 9% और 30 दिन जैसे ही हो गए तो आपसे पूरा का पूरा 18% का ब्याज ले लिया जाएगा।
और जो मैं आपसे बात कर रहा था कि रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, उसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 13 है, जो आपको कहता है कि भैया आपको जो 36 जो रिस्ट्रिक्ट करता है आईटीसी लेने के लिए, उस वाले केस में आप अप्रैल के महीने के अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे आईटीसी लो। मई के महीने की जब 3B फाइल करोगे तो अप्रैल और महीने में जो 2B का डाटा उससे 5% अधिक नहीं होना चाहिए। अगर मेरे भाई मैं वीडियो को अगर समअप करूँ तो भैया मतलब ये है कि जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और उसका अगर टैक्स बन रहा है, कैश में टैक्स बन रहा है, तो वो अपनी रिटर्न आज मतलब 20 मई को फाइल कर ले, सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे आईटीसी को क्लेम कर ले। और अगर किसी का टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और उसका टैक्स नहीं बन रहा है तो उसके पास 15 दिन का समय है, मतलब 4 जून तक का समय है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है, उसने मंथली स्कीम को चूज़ कर रखा है, तो उस केस में उसके पास जो है लेट फीस तो 30 दिन की वेव्ड है ही है, साथ ही साथ 15 दिन का इंटरेस्ट का भी उसको रिलैक्सेशन है। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें आपको समझनी चाहिए थी 20 तारीख को, मेरे ख्याल से मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू भैया।